प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट की अजमेर में एंट्री से पहले जब यहां मैदान खाली था, तब इस लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की ओर से फिल्म अभिनेता गोविंदा का नाम उछला था। भाजपा भी उनके मुकाबले किसी फिल्मी हस्ती को उतारने का मन बना रही थी। यह चर्चा आम थी कि गोविंदा को पटखनी देने के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के नाम पर विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में एक भी स्थानीय नेता इतना दमदार नहीं था कि पार्टी उसे टिकट देने को मजबूर हो। हालत यह थी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। इसी के चलते सचिन पायलट व विष्णु मोदी का नाम दमदार तरीके से उभरा था। वहीं भाजपा भी मुकाबले को कड़ा करने के लिए जगदीप धनखड़ या उषा पूनिया के नाम पर विचार कर रही थी। इसी बीच जैसे ही शगुफा छूटा कि गोविंदा ने अजमेर से लगाव होने की बात कहकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, यहाँ का राजनीतिक बाजार यकायक गर्म हो उठा। स्थानीय कांग्रेसियों में तो खलबली थी ही, भाजपाई भी हैरान थे। सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार भाजपा हाईकमान गोविंदा को कतई वॉकओवर नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत हेमा मालिनी से संपर्क साधा। इसके पीछे दृष्टिकोण ये बताया गया कि हेमा मालिनी का भी अजमेर आना जाना रहा है। वे ब्यावर में श्री सीमेंट में बेहतरीन नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर चुकी हैं और एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुष्कर भी आई थी। इससे भी बड़ा फैक्टर ये था कि उनके पति प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र हैं और अजमेर में परिसीमन के बाद जाटों की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा हो गई है। अनुमान था कि गोविंदा की तुलना में हेमा को जातीय समीकरण का लाभ बोनस में मिलेगा। एक और पहलू ये भी माना जा रहा था कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र सुरक्षित होने के बाद भाजपा के सामने वहां के सांसद धर्मेंद्र के लिए जमीन की तलाश थी, मगर साथ ही जीतने के बाद पलटकर जनता के बीच न जाने के रवैये का भी ख्याल था। इसी कारण उनके स्थान पर हेमा मालिनी का नाम विचारणीय हो गया। ऐसा नहीं है कि अजमेर में पहली बार किसी फिल्मी हस्ती को चुनाव लड़ाने की चर्चा हुई हो। कांग्रेस ने एक बार फिल्म जगत से अभिनेत्री शबाना आजमी को चुनाव लड़ाने का विचार किया था, लेकिन एक स्थानीय मुस्लिम संगठन के विरोध के कारण स्वयं शबाना को कदम पीछे खींचने पड़े थे और उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ने का खंडन तक किया था।